हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने SRSWOR की थ्योरम्स करी थी। वो मैंने अपने नोट्स में से कराई थी। वो थोड़ी शॉर्ट हैं, बट थोड़ा सा उसमें याद रखने का इशू रहता है कि हमको रिप्लेस करना है पॉपुलेशन के साइज़ को सैम्पल साइज से। उसका थोड़ा सा इशू रहता है, इसलिए मैंने इन थ्योरम्स को बुक में से भी करवाती हूँ ताकि स्टूडेंट्स आप लोग को, बच्चों को जो भी अच्छा लगे आप लोग इसको ही कैरी ऑन करें। ठीक है, तो मैं आज आपको थ्योरम करा रही हूँ। थ्योरम है इन SRSWOR, आप देख लीजिएगा। थ्योरम नंबर है 7.2 एट पेज नंबर 7.20। ओके, ठीक है। उस पर थ्योरम है इन SRSWOR द सैम्पल मीन स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये करेंगे आज। सबसे पहले क्या प्रूव करना है, आपको बोलना है कि आपका जो सैंपल का जो मीन स्क्वायर एरर है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन के मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, चले अपन अब क्या लेके चलेंगे प्रूफ में, स्मॉल एस स्क्वायर को लेके चलते हैं। 1/n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है i goes to 1 to n y/r² माइनस n y/n का स्क्वायर। इज इट ओके? ये हमने जो हमारा जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला जो होता है उसको मैं से खोल के लिख देते हैं ना, ऐसे स्क्वायर का जो होता है कि 1/n-1 समीशन yi माइनस y बार का स्क्वायर, ऐसे इसका लिखते हैं। इसको हम इस तरीके से भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से हमने डायरेक्टली खोल दिया है इसको इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या स्टेप करने वाले हैं हम। हमें जो y/n है, इस y/n को इसके मीन में चेंज करने वाला, मतलब y/n को वैल्यू में चेंज करने वाला। y/n क्या है? सैम्पल मीन, और सैम्पल मीन की वैल्यू क्या होती है? 1/n समीशन yi, वैसे। ठीक है, n-1 समीशन yi स्क्वायर एज इट इज i goes to 1 to n माइनस, ठीक है। अभी क्या है, n है यहाँ पे, इसको n को चाहे बाहर रखें एक बार पहले, 1/n समीशन yi इसका होल स्क्वायर। इज इट ओके? देन 1/n-1 समीशन i goes to 1 to n yi स्क्वायर माइनस, अभी जो n स्क्वायर में बाहर आएगा ये वाला n, n स्क्वायर में आएगा, एक n कट जाएगा तो क्या बचा? सिर्फ एक n, और क्या बचेगा? समीशन ऑफ yi का होल स्क्वायर। इज इट ओके? मैंने कल आपको समीशन ऑफ yi का होल स्क्वायर खोलना बताया था। कैसे खोलते हैं yi का होल स्क्वायर? yi का होल स्क्वायर का मतलब है बेटा, समीशन ऑफ yi का स्क्वायर का मतलब क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इन yn का स्क्वायर। इतने सारे वेरिएबल का स्क्वायर है, तो एक तो नेचुरल सी बात है सारे स्क्वायर्स में बाहर निकलेंगे। ठीक है, और एक 2y1 y2 2y2 y3 इस तरह से। ठीक है, तो हमने इसको, तो कैसे बन जाएंगे ये? समीशन ऑफ yi का स्क्वायर, तो पर्टिकुलर y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कौन कौन सी, हम इसको 2 के लिख देते हैं क्योंकि y1 y2 भी बनेगा और y2 y1 भी बचेगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली 2 लिख दिया। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे? yi yj। जब i और j इक्वल नहीं है, तो जब हम i और j का इक्वल एक ही समझे तो हम क्या लगाते हैं? 2 समीशन लगाते हैं यहाँ पे, एक i का और एक j का। लेकिन यहाँ पे हमारा एक कंडीशन और क्या है कि i और j इक्वल भी नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम i और j इक्वल नहीं है तो एक तो क्या बन जाएगा? y1 y2 वाला बन जाएगा और y2 y1, इसलिए हम इस 2 को इग्नोर करके एक बार तो y1 y2 बनेगा और एक बार y2 y1 बनेगा, इसलिए हमें 2 नहीं लगाते। 2 क्यों लगाते? क्योंकि 2a भी है 2b है, बात एक ही है, लेकिन इनमें बात अलग अलग है। ठीक है, i इज नॉट इक्वल टू j इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये चीज़ होती है, तो हमने इस चीज़ को इसमें चेंज करा है। देखिए ये स्टेप समझ में आई कैसे आई? ये मैंने आपको सॉल्व करके बताई है ये वाली स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि y स्क्वायर सेम है तो हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये पहले तो क्या करो, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 1 - n-1 समीशन ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे पे है, ये क्या हो जाएगा? 1/n n-1 समीशन ऑफ y स्क्वायर। ठीक है,
अभी अंदर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/n-1 समेशन i इज नॉट इक्वल टू j इक्वल टू 1 to n yi yj। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम yi स्क्वायर को कॉमन लेंगे। जब हम yi स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक तो 1/n-1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आ गया। समीशन y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इधर से तो क्या बचेगा 1 और इधर से क्या बचेगा 1/n, और ये क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ yi स्क्वायर माइनस 1/n-1 समीशन yi yj i वे नॉट इक्वल टू j इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। अब यहाँ से क्या बनेगा, वही n-1 बन जाएगा। जब अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार कर ही लेते हैं इसको भी। एक ऊपर क्या बन गया, n-1/n समीशन ऑफ yi स्क्वायर माइनस 1/n-1 समीशन yi yj i इज नॉट इक्वल टू j इक्वल टू 1 to n। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इससे कट गया, क्या बचा 1/n समीशन yi स्क्वायर i गोज टू 1 to n, और ये वाला पार्ट एज इट इज। ठीक है, मैं एक एक स्टेप आपको ब्रॉडली बिल्कुल बता रही हूँ ताकि आप लोग जब इसको पढ़े तो कंफ्यूज ना हो कि ये स्टेप कहाँ से आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपेक्टेशन लेनी है, क्योंकि हमें तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा स्क्वायर चल रहा था, तो हमने क्या करा, टेक एक्सपेक्टेशन बोथ दिस साइड। ठीक है, जब हम इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे तो 1/n समीशन एक्सपेक्टेशन किस पे लग जाएगा, yi स्क्वायर पे जाके। ठीक है, माइनस 1/n-1। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, समीशन i इज नॉट इक्वल टू j इक्वल टू 1 to n yi yj। इज इट ओके। अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब जैसे मुझे पता था हमारे पास ai की वैल्यू डिफाइंड है, तो मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ नाउ वी हैव, अब हमें इन सब की पहले वैल्यूज निकालनी है, फिर इसको पुट करनी है उसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन समीशन ऑफ yi स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्सपेक्टेशन समीशन i गोज टू 1 to n, कैपिटल में चेंज कर दिया तो ai लगा दूंगी आगे कोफिशिएंट में, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी, पॉपुलेशन की यूनिट वैल्यू की। ये चेंज करना आया, ये क्या था, सैंपल का था, ai लगा के इसको किस में चेंज कर दिया मैंने, पॉपुलेशन की यूनिट में चेंज कर दिया। और ai क्या डिफाइंड था, हमें पता था कि ai की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब मैं क्या करूँगी, एक्सपेक्टेशन अंदर ले लो, तो समीशन i गोज टू 1 to कैपिटल N एक्सपेक्टेशन ऑफ ai। ठीक है, yi स्क्वायर कैपिटल yi स्क्वायर। आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ ai की वैल्यू पता ही है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, अपन ने अभी पहले वाली थ्योरम में निकाली हुई है। ठीक है, तो ये आगे आपकी इसकी वैल्यू आ गई अपॉन एन अपॉन एन। ठीक है, समीशन आपका क्या चला, i गोज टू 1 to n कैपिटल yi स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। आप चाहो तो इसको ऐसे क्वेश्चन दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन yi yj। ठीक है, वेयर i इज नॉट इक्वल टू j इज 1 to n, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, पॉपुलेशन वाली यूनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन वाली यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, आप देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या लगा देंगे, अगर वहाँ पे yi था तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, yi था तो ai लगाया था, या yi yj तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, समीशन i इज नॉट इक्वल टू j इक्वल टू 1 to कैपिटल N ai aj yi yj। ठीक है, हमने इसमें चेंज कर दिया। अब मेरा इसमें मेन काम क्या है, अब मैं एक्सपेक्टेशन किस पे लग जाएगा मेरा, जाके मेरा एक्सपेक्टेशन इसमें जाके लग जाएगा, एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे लगाऊंगे किस पे, ai aj पे, क्योंकि मैं ये कांस्टेंट वैल्यू की निकाल सकती हूँ इसकी वैल्यू, जैसे हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ ai निकाला था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं देखो कैसे निकालूंगी, क्योंकि मुझे ai aj की वैल्यू पता है, तो मैं इसकी किस तरह से निकालूंगी, देखो सब ये, इसको चाहे आप 4 दे दो, फिर आप कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ai aj, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ai aj का मतलब कि जब ith और jth दोनों यूनिट अपने पॉपुलेशन में इंक्लूड हो रही है, तब तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जानी चाहिए, तब उसकी प्रोबेबिलिटी हो जानी चाहिए 1। ठीक है, और जिस केस में
जब दोनों ही ith और jth दोनों यूनिट इंक्लूड नहीं हो रही, उस केस में क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 0। लेकिन इसमें एक केस क्या लगेगा कि जब jth यूनिट आ रही है कि जब ith यूनिट इंक्लूड होगी तब ये हो कि jth यूनिट इंक्लूड हो चुकी हो, और जब jth यूनिट इंक्लूड हो रही हो तो ith इंक्लूड यूनिट हो चुकी हो तभी होगी, क्योंकि y j दोनों ही यूनिट है। तो एक हो गई हो तो दूसरी भी हुई ही हो। ठीक है, तो हम देखिए 1 इंटू प्रोबेबिलिटी कब की, जब ai aj दोनों यूनिट इसमें इंक्लूड हो रही है। ठीक है, और 0 प्रोबेबिलिटी जब ai aj दोनों ही क्या है यूनिट इंक्लूड नहीं हो रही हो, तब उसकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मल्टीपल थ्योरम हो गया, मल्टीपल हो गया कि इंटरसेक्शन हो गया कि ai भी इंक्लूड हुई हो, इंटरसेक्शन aj भी इंक्लूड हुई हो। ठीक है, ai भी इंक्लूड हुई हो, ये तो 0 हो ही गया वाला पार्ट तो। और ये क्या हो गया ai aj 1, इसका मतलब ai यूनिट भी आई है और aj यूनिट भी आई है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कब पॉसिबल है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गई। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको पता है क्या होता है, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर है अपने पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं अपन। तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, इस वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो प्रोबेबिलिटी जब aj इंक्लूड हुई है, और उस केस में जब aj इंक्लूड हुई हो तो हमें ये पता हो कि ai ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। समझ में आई ये चीज, इस तरह से हमने ai aj की वैल्यू निकाली। ये इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी काम आएगी हमारे किसमें, नेक्स्ट वाली में, तो हम वेरिएंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे, जब हम आगे चले तो मेरे पास अब आ गया, मुझे क्या चाहिए, जब किस केस में, जब ai aj की वैल्यू 1 है। ठीक है, एक बार इसको मैं दोबारा से बताऊंगी तुम्हें, देखो जब aj 1 है, जब aj यानी jth यूनिट इंक्लूड हो गई है, तब हम ये मान रहे हैं कि ith यूनिट में इंक्लूड हो गई होगी। मतलब जब ith यूनिट इंक्लूड हो गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो जाएगी, ith यूनिट इंक्लूड की तो n/n है इंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी इसमें, और वो इंक्लूड हो गई तब कितनी बची, पॉपुलेशन में तो n-1 बची और उसमें स्मॉल n-1 बची सैंपल में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी jth की क्या हो जाएगी n-1 और कैपिटल n-1। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ai aj। इज इट ओके, इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो उसमें आपको मैंने जो बताया है वो उसमें लिखा हुआ भी, आप उसको देख लीजिएगा कि ai 1 है, इसका मतलब ith यूनिट इंक्लूड हो रही सैंपल में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी n/n। और उस कंडीशनल में जबकि ai ith यूनिट इंक्लूड हो चुकी है और हमें किसकी चाहिए, jth की चाहिए, तो एक इंक्लूड हो गया, मतलब पॉपुलेशन में से एक गई, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बची n-1, और सैंपल में भी अब कितने बचेंगे, स्मॉल n-1, तो क्या स्मॉल n-1 अपॉन कैपिटल n-1। ठीक है, इस तरह हमने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को ले जाके किस में पुट कर दो, इसको जब 5th दे दो, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो। जब आप फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ yi yj की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, समीशन i नॉट j इक्वल टू 1 to n, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, हमने क्या निकाली n-1, समीशन तो लगा ही रहेगा n-1 अपॉन कैपिटल n-1 yi yj। इज इट ओके, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को कहाँ पुट करने वाले हैं, देखिए यहाँ हमने लास्ट छोड़ा था हमारे s² को। ठीक है, इसको देना है हमें इक्वेशन नंबर 2, इसको नहीं। ठीक है, अब हम ये सब वैल्यूज जो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ yi² की निकाली है और एक्सपेक्टेशन ऑफ yi yj की निकाली है फ्रॉम द इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम द इक्वेशन 4, फ्रॉम द इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम द इक्वेशन 5, तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज फ्रॉम 3 and 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमको उसको पुट करनी है। तो जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल s² इज इक्वल टू
1 अपॉन कैपिटल N समेशन वाई आई स्क्वायर आई गोज टू 1 टू कैपिटल N माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन वाई आई बाई जे। ठीक है, ये मिला हमको। वहाँ पे हमको वैल्यू पुट करते हैं, हमें जो कटा हमको स्मॉल n माइनस 1 कट गया, स्मॉल n कट गया, तो हमारे पास अब ये आया लास्ट में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हमने n माइनस 1 को कॉमन ले लिया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से n माइनस 1 कॉमन लेते ही समीशन वाई आई स्क्वायर, हम इसको अब हम इसमें पहले देखो n माइनस 1 कॉमन नहीं लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम इसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखो इसको अपन चेंज करने का मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। ये वाली जो वैल्यू है आप ये देखेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन देखिए, आप यहाँ आ जाइए 4th पे, इधर ये जो आपका जब आपने इस सबको खोला है तो आपके पास देखिए एक ये वैल्यू आई हुई है, देखिए ये आई हुई है एस स्क्वायर की 1 अपॉन स्मॉल n समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 समीशन वाई आई वाई जे। ये था, ये आपके पास किसके लिए आया, सैंपल के लिए। यहाँ पे आपके पास सेम एज इट इज किसके लिए आ गया, पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए आ गया, पॉपुलेशन के लिए। ये आपके पास वैल्यू कब आई थी, ये वैल्यू आई थी आपने जब इसको सॉल्व किया था, किसको, इसको सॉल्व किया था, तो आपके पास ये वैल्यू आई। तो वैसे मैं वापस से मैंने इसको जब इतना खोला तब मेरे पास ये वैल्यू आई, तो मैं वापस इस वैल्यू को ये लिख सकती हूँ, है ना। वैसे मैंने क्या करा, सैंपल को जैसे मैंने इतना खोला तो वो आया, तो मैंने पॉपुलेशन को जब मेरे पास इतना खुला होता उसको मैंने डायरेक्टली क्या करा, उसी फॉर्म से उसको इतना सॉल्व करने की जगह मैंने उसी फॉर्म में वापस लिख दिया। जब हम उसको खोल के यहाँ तक इस वैल्यू तक आ सकते हैं, तो हम जब हमें ये वैल्यू मिल गई तो हम वापस जहाँ से खोला था वहाँ पे जा सकते हैं। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कि यूजिंग, इसको आप ए डाल लीजिए, ए, इस वाली इक्वेशन को ए डाल लो, फिर आप यहाँ लिख सकते हो साइड में यूजिंग ए इक्वेशन यूज करते हुए हमने इसको इसमें चेंज कर दिया, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कैपिटल एस स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये, कैपिटल एस स्क्वायर का, हैंस प्रूव्ड। हमने इसको जो हमें था वो प्रूव कर दिया। समझ में आया कैसे हमने वो वाला तो जो कल था कब रिप्लेस करके वैल्यू पुट करके फिर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके इन द सेंस ऑफ एस स्क्वायर, हमने इस तरह से उसको सॉल्व किया। ठीक है, अब इसको हमने कैसे किया, इसको हमने बहुत ही मैथमेटिकली तरीके से हमने इसको सॉल्व किया कि सारी एक्सपेक्टेशन ए आई की वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई ए जे की वैल्यू, फिर उनको कंसिडरली उनके पॉपुलेशन की वैल्यूज़ में इस तरह से अपन ने चेंज करके हमने पूरा इसको सॉल्व करा। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, हम जो हमें चाहिए था अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ मीन स्क्वायर एरर हमें वो मिल गया। ठीक है, फिर भी एक बार और मैं इसको रिपीट कराऊंगी बेटा, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। एस स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, फॉर्मूले से हमने ये लिख दी, हमने वाई बार एन स्क्वायर को खोल के हमने इस तरह लिख दिया, 1 अपॉन n समेशन वाई ये होता है। फिर वाई स्क्वायर को खोल के हमने वाई वाई जे की फॉर्म में खोल दिया, फिर हमने वाई स्क्वायर कॉमन थे, हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने एज इट इज रख दिया, फिर जो कटा उसको काट दिया और ये हमारे पास लास्ट ए इक्वेशन बन गई। ये हमने इसको एक ए क्यों दिया, क्योंकि हम लास्ट में इसके बेसिस पे वापस से ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने इसमें एक्सपेक्टेशन ले ली, एक्सपेक्टेशन लेके मेरे पास ये आ गया। अब इस एक्सपेक्टेशन को मेरे को वैल्यूज चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, वही पॉपुलेशन की टर्म्स में चेंज करके। तो मैंने उनको वही पॉपुलेशन की टर्म में ए आई और ए आई ए जे यूज़ करके मैंने इनको चेंज करा। चेंज करते ही मेरे पास इन सब की ए आई ए जे की वैल्यूज़ आ गई। मैंने एक्सपेक्टेशन वाले सब फॉर्मूलेज में रख दिया, और रखते ही मैंने क्या किया, वाई आई जे इन सब की वैल्यू मैंने कहाँ रख दी, इसमें रख दी। आपको चाहिए मान लो मैंने इसमें रख दी। जब मैंने इसमें रखी, इसमें रख के जो कटा उसको काट दिया, और लास्ट में मेरे पास क्या बचा, लास्ट में मेरे पास ये बचा। ठीक है, और जब मेरे पास ये बचा तो मैंने इसको किस फॉर्मूले से, बाय द यूजिंग ऑफ ए इक्वेशन, जो मेरे पास ए इक्वेशन उसको यूज़ करते हुए मैंने उसको डायरेक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बना दिया। और बनाते ही मेरे पास ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ये अनबायस्ड एस्टिमेटर इसका प्रूव हो गया, जो कि मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो समझ में आया, ये थ्योरम है। अब ये करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ये अच्छे से हो जाती, क्योंकि पूरी 1 to 1 स्टेप है इसमें। इस स्टेप के बाद हमें ये करना है, इस स्टेप के बाद हमें ये करना है, 1 to 1 स्टेप है। जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हमें डेरिवेशन में कभी हमारी गलती नहीं होती, इसलिए हम यही स्टेप यूज़ करेंगे। बाकी वो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म तो है ही, हम एक शॉर्ट फॉर्म के लिए उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो कल की क्लास में पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। कौन सी थ्योरम है बेटा, वो थ्योरम है 7.3।
जिसके अंदर इन एस आर एस डब्ल्यू ओ आर द वेरियंस ऑफ द सैम्पल मीन इज गिवन बाय, अपने को वेरियंस प्रूव करना है, ठीक है, किसका, सैम्पल मीन का। क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। अपन लोगों को ये प्रूव करना है, ये हम लोग कल प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक थ्योरम में थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है, आप इसको अच्छे से करेंगे। अभी आप लोगों का लास्ट भी बहुत सारा हो गया है, अभी ये वाले थ्योरम करते हैं, फिर हम एट्रीब्यूट्स करेंगे। हम अच्छा धीरे धीरे तरीके से करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो किसी में भी। डेली का काम डेली करिए बेटा, डेली के नोट्स डेली बनाइए, डेली की डेरिवेशन डेली कीजिए, थ्योरी डेली पढ़िए, ये सब चीज़ें हम डेली करेंगे तो ही हम लोग की क्लियर होगा, ताकि हम रोज़ आगे एक चीज़ बढ़ रहे हैं, कोई हमारा गैप नहीं है, तो इसलिए हमें हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए इसको डेली ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम कल ही थ्योरम कर लेंगे, फिर एट्रीब्यूट्स करेंगे और फिर हमारी ये सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। मैं फिर आज आप लोग को रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में जो भी इश्यूज़ हैं, फर्स्ट यूनिट की चाहे क्वेश्चंस हों, चाहे फर्स्ट यूनिट के कोई भी थ्योरम या फिर कोई भी थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग उसको एक पेपर पे लिख के मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं आपकी उसको क्वेरी को दूर कर दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।